जिस सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की इतनी चर्चा हो रही है, जिस सम्राट चौधरी का पीठ आए दिन नीतीश कुमार थपथपा रहे हैं और सब जगह ये चर्चा हो रही है कि अब बस नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को कोई संभालेगा तो उसका नाम होगा सम्राट चौधरी। बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर कोई बैठेगा तो उसका नाम होगा सम्राट चौधरी। लेकिन सम्राट चौधरी का राजनीतिक इतिहास क्या रहा हो, ये भी जानने की जरूरत है कि सम्राट चौधरी राजनीति में कैसे आए और उनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है और उनके उम्र को लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है। सम्राट चौधरी ने पहली बार किस दल से चुनाव लड़ा और सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में गए तो इतने बड़े कैसे बन गए। सबसे पहली बात कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी राजनीति में सक्रिय थे और उस समय 1990 से 95 के बीच सम्राट चौधरी की राजनीति में एंट्री उनके पिता के माध्यम से ही होती है और सम्राट चौधरी राजनीति में सक्रिय होते हैं। फिर समय आता है 1995, जब सम्राट चौधरी काफी चर्चा में आते हैं तारापुर हत्याकांड मामले से। 1995 में मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र में 7 लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। कुशवाहा समाज के 7 लोगों की हत्या मामले में कई लोग के साथ सम्राट चौधरी का भी नाम आया था। उस समय सम्राट चौधरी पर केस संख्या जो था वो 44/1995 के मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए दस्तावेज के अनुसार सम्राट चौधरी नाबालिग थे, उनकी उम्र नहीं थी और उस नाबालिग परिस्थिति में उनको छोड़ दिया गया था। सम्राट चौधरी नाबालिग थे और उस समय उनको छोड़ा गया था। 1995 के दस्तावेज के अनुसार, जो कि कोर्ट में दस्तावेज पेश किया गया था, उस समय उनकी उम्र महज 15 साल थी। और तारापुर में जो हत्याकांड हुई थी, मुंगेर जिले के तारापुर में जो हत्याकांड हुई थी, जहां से अभी सम्राट चौधरी विधायक बने हुए हैं, वहां पर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें एक नाम सम्राट चौधरी का भी था। लेकिन जो कोर्ट में दस्तावेज पेश किया गया उसमें उनकी उम्र 15 साल थी, तो उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद आते हैं सम्राट चौधरी जो हैं वो सबसे कम उम्र के मंत्री बनते हैं। 1995 में जब 90 दिनों का जेल काट के जब वो बाहर निकलते हैं तो उसके बाद राबड़ी देवी की सरकार में उनको मंत्री बनाया जाता है। और ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जब राज्यपाल ने किसी मंत्री को उनके पद से हटाया हो कम उम्र होने के नाते। सम्राट चौधरी का उम्र बहुत कम था और उस समय राजद की जो सरकार थी, राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री थी, उस समय सम्राट चौधरी को उन्होंने कृषि मंत्री बना दिया। सम्राट चौधरी ना एमएलए थे ना एमएलसी थे, जैसे अभी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बनाया है, ना मंत्री ऐसे ही मंत्री बन गए, ना एमएलए ना एमएलसी, कुछ नहीं, सीधे मंत्री। 6 महीना के भीतर वो अपना जो उनको बनना होगा बनेंगे, एमएलसी बनेंगे। उसी तरीके से सम्राट चौधरी भी मंत्री बने थे, सबसे कम उम्र के मंत्री। फिर विवाद हुआ और कम उम्र होने की वजह से उन्हें पद से हटाया गया, राज्यपाल के द्वारा उन्हें पद से हटाया गया। ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ होगा। 2000 में सम्राट चौधरी राजद के टिकट पर परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। पहली बार वो परबत्ता से विधायक बनते हैं 2000 में। और उसके बाद 2005 में वो जेडीयू के रामानंद सिंह से चुनाव हार जाते हैं। जेडीयू के उम्मीदवार रामानंद सिंह ने उन्हें चुनाव हरा दिया परबत्ता विधानसभा से। उसके बाद 2010 में वो फिर से चुनाव जीतते हैं और 2014 में सम्राट चौधरी फिर चर्चा में आते हैं, जब राजद के 14 विधायकों का समर्थन जीतन राम मांझी के को देते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाए रखते हैं। 2014 में जब नीतीश कुमार ने सारी हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो उस समय अपने राजद के 14 विधायकों के साथ सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी के सरकार को अपना समर्थन दिया था और उस समय भी सम्राट चौधरी मंत्री बने। सम्राट चौधरी की उस समय चर्चा खूब हुई कि भैया सम्राट चौधरी ने जो है वो अपना समर्थन दे दिया और इनके समर्थन के बाद से
ये चर्चा होने लगी कि राजद में किस तरीके से विधायकों को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में सम्राट चौधरी ने रखा था। और सम्राट चौधरी के इस रवैये के बाद से राजद से उनको निकाल दिया गया। उसके बाद से फिर सम्राट चौधरी जो है वो कुछ दिनों तक ऐसे रहते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद सम्राट चौधरी को मंत्रालय मिलता है, सम्राट चौधरी एमएलसी बनते हैं, कृषि मंत्री भी भाजपा की सरकार में बनते हैं। फिर सम्राट चौधरी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, फिर सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, फिर सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर सम्राट चौधरी का अब कद जो है इतना बढ़ गया कि उनको लेकर ये चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर बगावत है कि आखिर दूसरे दल से, यानी कि जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, उस दल से आए हुए व्यक्ति को इतना क्यों मिल रहा है। कभी राजद में रहे सम्राट चौधरी, कई सालों तक राजद में रहे, कई सालों तक लालू यादव की प्रशंसा करने वाले सम्राट चौधरी को आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से। क्यों? क्योंकि सम्राट चौधरी जब अपनी बातों को रखते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, कोई भाषण दे रहा है, लेकिन करनी और कथनी दोनों में अंतर होता है। सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री नहीं थे तब वो कहते थे कि जिस दिन सत्ता आएगी उस दिन सब कुछ बदल देंगे। सम्राट चौधरी उस समय भी खूब चर्चा में आए जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कसम तक उन्होंने खा ली थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। और ना वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाए और उनका पगड़ी भी खुल गया। मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार नहीं हटे, लेकिन सम्राट चौधरी का पगड़ी भी खुला और सम्राट चौधरी ने अपना बाल भी मुड़वाया और फिर उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। हाँ, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं, लेकिन वजह सम्राट चौधरी नहीं है, वजह है नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोग जो उनको मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं, जो उन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, तो हमने सोचा कि सम्राट चौधरी के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने की जरूरत है कि आखिर सम्राट चौधरी जेल क्यों गए थे, सम्राट चौधरी पर कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या का आरोप क्यों लगा था, और सम्राट चौधरी कम उम्र में मंत्री भी बने थे और लालू यादव के सबसे बड़े प्रशंसक भी थे, और लालू यादव की पार्टी को ही इन्होंने तोड़ भी दिया था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।